का छोटी नाक जा छोटी थी छोटी थी छोटी थी छोटी थी। मेरी देखो कितनी लंबी नाक है। देखो नाक बहुत लंबी है। बहुत लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा लंबी नाक हो गई है। शादी बोला कि तुम छुपा क्यों रही हो, सबको पता चलने दो, है ना। एक बात, आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप शर्माते हो मारते हो मारते हो मारते हो मारते हो ऐसे ऐसे शर्मा रहे हो, तो क्या ये कुछ कभी भाई मुझे मेरी एक्टिंग देखता हूँ ना बाद में बड़ी हंसी आ जाती है। तो मान लो आप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पेपर लीक हो जाए, ठीक है ना, कितना ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ गंद लोगों ने क्या करा, अपने लालच के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। तो इस वजह जो देश से इतना प्रेम करते हैं, देश को स्वतंत्र कराने में इतनी लड़ाइयां लड़ी और उस देश को बेच के खा जाने कुछ बेकार क्या बोला जाए उन नेताओं के बारे में जो भ्रष्टाचार। सभी को 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका इसकी है महादेवी वर्मा। सबसे पहले मैं आप लोग को इस चैप्टर की समरी करवा दूंगा। इससे पहले मैंने जो चैप्टर अपलोड किया आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में नाच सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि महादेवी वर्मा जो है वो क्या लिखती हैं और जो पूरा समरी है 5 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी समझ लेते हैं पूरी समरी इसकी। यह पाठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, एक अत्यंत प्रसिद्ध संस्मरण यानी रेखा चित्र है। इसमें महादेवी वर्मा, तो राइटर तो आपको नाम पता चल गई। देखिए 2 महिलाएं हैं, एक महादेवी वर्मा एक सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो महादेवी वर्मा है वो लिख रही है इस चैप्टर को और किसकी कहानी बता रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो है कहानी ये बता रही है। अपनी बचपन की, याद रखना, अपनी बचपन की प्रिय सखी कौन, सहपाठिनी कौन, और महान वीर रस की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और आंतरिक गुणों को सजीव रूप से चित्रित किया है। याद रखना यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये कौन लिख रही हैं, तो महादेवी वर्मा लिख रही हैं। किसके बारे में लिख रही हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिख रही हैं, ठीक है। देखिए बचपन का साथ क्या है, सबसे पहले जानते हैं बचपन का साथ कैसा था इनका। महादेवी वर्मा और सुभद्रा जी दोनों इलाहाबाद के क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज के साथ पढ़ती थी। सुभद्रा जी महादेवी जी से 2 साल सीनियर थी। कौन बड़ी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी से जो है, इसकी राइटर जो है महादेवी से क्या कितने साल, 2 साल सीनियर थी यानी बड़ी थी। कविता की खोज कैसे की इन्होंने, कौन लिख रहा है कविता, तो हमेशा याद रखना इसको अच्छे से, महादेवी वर्मा, ठीक है। किसके बारे में लिख रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिख रही है। तो ध्यान सुनना, महादेवी जी बचपन में छिपकर कविताएं लिखती थी। तो करेक्टर याद रखना, महादेवी जी जो राइटर है वो छुप छुप के कहानियां लिखा करती थी, कविताएं लिखती थी। एक दिन सुभद्रा जी को महादेवी जी की गणित यानी मैथ्स की कॉपी में क्या हुई, छिपी हुई कविता मिल गई, जिसके बाद उन्होंने पूरे हॉस्टल में इस बात का ढिंडोरा पीट दिया और दोनों जो है बाद में जाकर सखी बन गई। उस टाइम पे कविताएं लिखना एक तरीके से सही नहीं माना जाता था, लेकिन ये छुप छुप के अपनी मैथ की कॉपी में जो है लिखती थी क्या, कविताएं। कौन लिखती थी, तो महादेवी वर्मा लिखती थी। याद रखना किसने पकड़ लिया, तो सुभद्रा जी ने पकड़ लिया और सबको बता दिया। अब क्या हुआ, सरल एवं आडंबरहीन जीवन, जैसे सुभद्रा जी का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था, वे बेहद सादगीपूर्ण जीवन जो है जीती थी। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ज्यादा सादगी वाला जीवन जी रही थी और घर में संपन्नता होने के बावजूद यानी सब कुछ होने के बावजूद वे कभी सजने धजने या दिखावे में विश्वास नहीं रखती थी। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्या है, देखो क्रांतिकारी व्यक्तित्व था इनका, किसका, सुभद्रा जी का। सुभद्रा जी केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की एक सक्रिय सेनानी भी रह चुकी थी, स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुकी थी। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी चलाए थे, असहयोग आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गई। उन्होंने जेल में जीवन और याद रखना अपनी गृहस्थी के बीच अद्भुत संतुलन बनाकर रखा, यानी गृहस्थ जीवन भी जिया और जो जेल का भी जीवन जिया इन्होंने। आगे में समझ में, तो कौन लिख रहा है इनके बारे में सब कुछ, तो महादेवी वर्मा। अब जरा सामाजिक जीवन के बारे में भी जान लेते हैं हल्का सा। देखिए सामाजिक विद्रोह, तो सामाजिक विद्रोह, तो सुभद्रा जी सामाजिक कुप्रथाओं, जो बेकार प्रथाएं समाज के अंदर फैली हुई थी, उसका बढ़ चढ़कर विरोध करती हैं। कौन, सुभद्रा जी की घोर विरोधी थी। उन्होंने कन्यादान, जैसे ये बोलते हैं कन्या कोई दान करने वाली चीज थोड़ी ना, कोई वस्तु थोड़ी ना, इसलिए लड़ गई उस बात पे। जैसी प्रथा का विरोध किया है इन्होंने, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य कोई वस्तु नहीं है जिसका क्या कर दिया जाए, दान। तो इन्होंने कुप्रथाओं का भी विरोध किया। स्वतंत्रता के बाद की पीड़ा, यानी जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद ये क्या बताया जा रहा है इस कहानी के अंदर, देश को आजादी मिलने के बाद जब उन्होंने नेताओं के स्वार्थ, नेताओं के अंदर ना स्वार्थ भरा होता है, वो देखा तो ये बहुत ज्यादा टेंशन में, मतलब उनको गुस्सा आया।
पद लोलुपता यानी पद के लिए लालचीपना जो दिख रहा था समाज के अंदर, उसको देख के सुभद्रा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो आम जनता के प्रति उदासीनता देखी तो उनका हृदय अत्यंत दुखी और पीड़ित हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गई सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इन्हीं सारी कथाओं को या इन्हीं सारी चीजों को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत कौन करती है हमें इस चैप्टर के अंदर? महादेवी वर्मा। तो याद रखना आप लोग को, इस चैप्टर की राइटर कौन है? तो राइटर है महादेवी वर्मा, और किसके बारे में लिख रही है? सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। चैप्टर क्लियर हुआ? आपको समरी बता दिया। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। आएगा यही पक्का है, बस ढंग से सुन लेना, भले वीडियो लंबी हो लेकिन अच्छे से सुनना है, ठीक है ना। देखिए तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले देखते हैं कि छोटी छोटी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे अति लघु प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। तो क्या है देखिए, सबसे पहले जानते हैं। बोल रखा है इस पाठ को साहित्य की किस विधा के अंतर्गत रखा जाना चाहिए? तो याद रखना क्या बोला यार, इस पाठ को हिंदी साहित्य की संस्मरण या रेखा चित्र यानी किसी और के बारे में बताया है, किसने? किसी और ने, के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। संस्मरण का अर्थ होता है, क्या होता है? सम्यक स्मरण यानी उनकी याद में, जिसमें लेखक अपने जीवन में आए किसी विशेष व्यक्ति या घटना के प्रभाव को अपनी स्मृतियों के आधार पर, याद रखना, अपनी स्मृतियों के आधार पर कलात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। तो याद रखना, एक चीज बता दूं, संस्मरण या रेखा चित्र विधा क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लो लेखक है, तो उसी के जीवन में, याद रखना कोई और नहीं, उसी के जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहा है वो, जो उसके जीवन में रहा हो और उसने बहुत सारी चीजें जो है देखी और सुनी हो। तो वही बोल रहे हैं, तो इसे कलात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ महादेवी वर्मा, याद रखना कौन? महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ बिताए क्षणों, उनकी आदतों, बाह्य रूप यानी बाहरी रूप और आंतरिक देश प्रेम की भावनाओं को अत्यंत आत्मीयता से उकेरा है, इसीलिए यह एक उत्कृष्ट संस्मरण है। तो समझ में आ गया बाबू? क्या बोला जा रहा है? साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत रखा जाना चाहिए? तो इसको संस्मरण या रेखा चित्र विधा के अंदर रखा जाना चाहिए। कोई पूछेगा रेखा चित्र संस्मरण या रेखा चित्र विधा क्या होती है? तो ये एक ऐसी विधा है जिसके अंदर कोई भी कवि अपने ही जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिख रहा हो जो उसकी यादों में हो, जो उसके नजर में हो, अपने ही जीवन के किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखे, जो उसकी यादों के बारे में, क्षणों के बारे में, आदतों के बारे में बताए, उसी को हम बोलते हैं क्या? संस्मरण या रेखा चित्र विधा। ठीक बा? बताओ। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, सुभद्रा कुमारी, ध्यान सुनना, सुभद्रा कुमारी को महादेवी वर्मा, ठीक है ना, याद रखना कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उन्हीं की जिंदगी के बारे में कौन लिख रही है? महादेवी वर्मा। देखिए तो सुभद्रा कुमारी को महादेवी वर्मा की कविताएं किस विषय की कॉपी में लिखी मिली? तो सबको पता है ना, मैथमेटिक्स में, तो अभी बताया था उसमें। ठीक बा? ये छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करते हैं हम लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान को महादेवी वर्मा, क्योंकि 2 साल बड़ी थी कौन? ये, तो महादेवी वर्मा की कविताएं उनकी गणित की कॉपी में मिली, और महादेवी वर्मा बचपन से ही सबसे छिपकर अपनी कॉपियों के पन्नों के बीच कविताएं लिखा करती, जब तो आज उनका नाम आया है ना बाबू। एक दिन सुभद्रा जी ने उनकी गणित की, मैथ्स की कॉपी की तलाशी ली और उसमें छिपी हुई कविताओं को ढूंढ निकाला, जिसमें महादेवी जी के कवित्री होने का रहस्य पूरे हॉस्टल के सामने प्रकट हो गया। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे इस चैप्टर में क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा जो है उनके बारे में कैसे सबको पता चल गया, तो खुद सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढिंढोरा पीट दिया था पूरे स्कूल के अंदर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण कुमार सिंह, सबको पता है क्या? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। तो उन्होंने सुभद्रा जी के राष्ट्रवादी विचारों और देश सेवा के मार्ग में हमेशा उनका पूरा सहयोग किया। दोनों ने मिलकर जो है देश के स्वतंत्र संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये देखो, इसीलिए बोल रहे हैं समरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। तो वो सुभद्रा कुमारी का वर्णन वीर गीतों की कवित्री के रूप में क्यों नहीं करना चाहती हैं? तो लेखिका जो है वो क्यों इनका वर्णन वीर गीतों की कवित्री में नहीं करना चाहती? लेखिका महादेवी वर्मा सुभद्रा जी का वर्णन केवल वीर गीतों की कवित्री के रूप में इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ऐसा करने से उनका व्यक्तित्व एक सीमित दायरे में सिमट जाता,
क्योंकि ये चाहती नहीं थी, महादेवी वर्मा नहीं चाहती थी कि वो इतने से में रह जाए उनका वर्णन, ये चाहती थी पूरी दुनिया जाने उनको। आगे बात समझ में, तो इसलिए नहीं करती हैं। यद्यपि सुभद्रा जी ने झांसी की रानी जैसी महान वीर रस की कविताएं लिखी, परंतु उनका वास्तविक जीवन अत्यंत कोमल, वात्सल्य। देखिए ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है बहुत वीर थी, बहुत अपने आप में ही कह सकते हैं स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उनका दिल बहुत कोमल था और वात्सल्य से पूर्ण, सीधा सरल और करुणा से भरा हुआ था। वे केवल कागज पर वीर नहीं थी, बल्कि उनका पूरा दैनिक जीवन ही एक निरंतर संघर्ष और जीवन की कविता था। इसलिए ये केवल इतने से ही सिमट के रहने के लिए नहीं चाहती थी, ये चाहती थी कि सुभद्रा कुमारी का जो वर्णन है पूरी दुनिया में हो, है ना, उनकी बातें। तो इसलिए जो है वीर गीतों में केवल वीर गीतों में ही नहीं करना चाहती, बल्कि हर जगह हो। उसके बाद है सुभद्रा कुमारी और लेखिका। सुभद्रा कुमारी और लेखिका कौन है, बार बार नहीं बताऊंगा, महादेवी वर्मा के आत्मीय संबंध को आप किस शब्द से परिभाषित करना चाहोगे? तो दोनों के बीच संबंध बहुत प्रेम वाला था। कैसे? जैसे बहन बहन का संबंध होता है ना, वैसे सुभद्रा कुमारी और लेखिका के इस प्रगाढ़ और आत्मीय संबंध को हम अनन्य जो है सखित्व, सखित्व मतलब बहुत ज्यादा भयानक सखी, भयानक मतलब बहुत घनिष्ठ संबंध वाली सखियां, आत्मिक सहोदरा, बहन जैसा प्रेम, याद रखना बहन जैसा प्रेम शब्द से परिभाषित करना चाहेंगे। उनका संबंध केवल दो कवित्रियों या सहेलियों का नहीं था, बल्कि उसमें एक दूसरे को, याद रखना बाबू, एक दूसरे के प्रति अगाध आदर, निश्चल प्रेम, बचपन की मासूमियत और एक जैसी साहित्यिक व राष्ट्रभक्ति की चेतना घुली थी। ठीक है, तो ये याद रखना, जीवन के अंत तक अटूट रही। तो ये इनके जीवन की कहानी जो है बताई गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसके बारे में कौन लिख रही है अपनी कविता में? महादेवी वर्मा। ठीक बा? सुभद्रा कुमारी चौहान के, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं की तरफ लेखिका ने ध्यान आकर्षित किया? देखो दोबारा पढ़ रहा हूं, सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की, आखिर जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनका क्या चीज उनके अंदर ऐसी थी, उनके व्यक्तित्व में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से, ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसकी तरफ लेखिका यानी महादेवी वर्मा का ध्यान गया? तो क्या चीज थी? पहली, लेखिका महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व में निम्नलिखित या अद्भुत विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे? पहला, असाधारण सादगी और आडंबरहीनता, यानी कोई ढोंग वोंग नहीं रचती थी। देश प्रेम है तो बिल्कुल है, ऐसा ढोंग वोंग नहीं रचना। जैसे नेताओं में क्या होता है कि दिखाएंगे देखो हम कितना देश से प्रेम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में गरीबों के ऊपर शोषण करना, जो मासूम है उनके ऊपर शोषण करना, ये सब करते हैं आजकल के लोग। तो ये साधारण वेशभूषा में रहती थी, वे कभी सजने धजने और महंगे वस्त्रों आभूषणों का शौक नहीं रखती थी। दूसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस था उनके अंदर। किसके अंदर? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यही चीज तो खींच रही है महादेवी वर्मा को, तभी तो लिखी है वो। एक वीर और साहसी महिला थी, देश की आजादी के लिए हंसते हंसते जेल जाना और वहां की यातनाएं सहना उनकी अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाता है, यानी वो डरती नहीं थी किसी से। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये है उनके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रीयता। उसके बाद है कथनी और करनी में समानता, यानी उनके विचारों और व्यवहार में कोई अंतर नहीं था। ऐसा नहीं कि दिखने में कुछ और होती थी वो कुछ और, ऐसा नहीं था, दोनों सेम। वे अपनी कविताओं में लिखती थी कि वही अपने वास्तविक जीवन में भी जीती, जो लिखती थी वैसे ही सेम वो अपने जीवन में भी जीती थी। ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन बहुत जो है कठिनाई से बीत तो रहा था, लेकिन चेहरे पे जो है मुस्कान रहती थी। उसके बाद निश्चल प्रेम और अपनापन, वे अपने से छोटों को अत्यधिक स्नेह देती थी। जैसे उन्होंने महादेवी जी को जो है सांवरा और उनके संवारा और उनके भीतर के संकोच को मिटाकर उन्हें समाज के सामने भी ला खड़ा किया। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा के अंदर हिम्मत भी कई दफा भरी भी। ठीक है ना? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बस ये है कि जल्दबाजी मत कर देना, आप लोग एक एक करके चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, आएगा इन्हीं में से ही, बस एक एक करके चैप्टर पढ़ो। जितना भी दिमाग फाड़ सीरीज में करवा रहा हूँ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, बस करते जाओ, बढ़िया से पढ़ो। ठीक है ना? 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी एग्जाम है, एक चैप्टर की वीडियो देखी, फिर दूसरी देखी, फिर ऐसे हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं।
सुभद्रा कुमारी मरने के बाद भी, याद रखना, सुभद्रा कुमारी मरने के बाद भी समाज का अंग क्यों बने रहना चाहती थी? क्यों चाहती थी सुभद्रा कुमारी चौहान कि मैं मर भी जाऊं तो भी लोग मुझे याद रखें? वो देशभक्त थी ना, औरों की तरह नहीं कि मेरी मूर्तियां बनवा दो, ऐसा करवा दो, नहीं, वो ऐसा करना चाहती थी कि मरने के बाद भी लोग उनके जो है पूछते रहे। तो क्या था, देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान के हृदय में जन सामान्य और इस धरती के प्रति अगाध प्रेम था, यानी भारत के प्रति बहुत प्रेम था, और वे समाज को कटकर किसी काल्पनिक दुनिया या स्वर्ग की मोक्ष प्राप्ति में विश्वास नहीं रखती थी। और मतलब ये नहीं कि समाज से अलग हट जाएं, समाज से कटकर अलग मोह माया में फंस जाए, नहीं, ऐसा नहीं थी बिल्कुल। वो उनके लिए साधारण जनता के सुख दुख, बच्चों की किलकारियां और राष्ट्र की मिट्टी ही स्वर्ग से बढ़कर थे। यानी वो ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं स्वर्ग मिल जाएगा मुझे, यही स्वर्ग है, इसी को बनाओ स्वर्ग। अच्छा बताओ, ये कितनी अच्छी सोच है इनकी, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की। बोला जा रहा है वे मानती थी कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा इसी समाज के बीच आम लोगों के संघर्षों और खुशियों में रची बसी है रहे, और वे इस देश की धूल, यहाँ के पेड़ों और मनुष्यों के बीच ही पुनर्जन्म लेकर दोबारा देश सेवा और समाज कल्याण करना चाहती थी। यही कारण है कि उनकी राष्ट्रीयता और सामाजिकता मृत्यु के बाद भी इस समाज का अटूट अंग बने रहने की कामना करती है। इसलिए महादेवी वर्मा लिखती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कि भाई उनके अंदर देश प्रेम ऐसा था कि जल्दी किसी के अंदर देखने को नहीं मिलता था। और ये क्यों बोल रही हैं कि मरने के बाद भी वो इसी समाज का अंग बने रहना चाहती हैं? क्यों? क्योंकि यही उनके लिए स्वर्ग है। आगे बात समझ में, तो ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जेल जीवन और गृहस्थी के बीच, जेल भी गई, जीवन कैसे जिए, गृहस्थी के बीच, जेल और गृहस्थी के बीच सुभद्रा कुमारी को क्यों संतुलन साधना पड़ा? क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। तो देखिए, सुभद्रा जी के सामने एक तरफ भारत माता को परतंत्रता यानी स्वतंत्रता की बेड़ियों से आजाद कराने का राष्ट्र कर्तव्य था, तो दूसरी ओर जो है अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार के पालन पोषण का घरेलू दायित्व भी था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें बार बार जेल जाना पड़ रहा था भाई, और ऐसे में उन्होंने अपनी गृहस्थी के कार्यों जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बच्चों की देखरेख को कभी छोड़ा नहीं, है ना, छोटा नहीं समझा। वे जब जेल में होती थी तब उनका मन बच्चों की सुरक्षा में रहता था, और जब घर पर होती थी तो वे पूरी निष्ठा से, याद रखना, गृहस्थी संभालते हुए भी देश की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहती थी। ऐसा नहीं कि भाई आलस दिखाएं, कुछ ऐसा करें, नहीं, ऐसा नहीं था, देश प्रेम था। उन्होंने अपने देश प्रेम को पारिवारिक उत्तरदायित्व का बाधक नहीं बनने दिया, और बल्कि दोनों के बीच एक कुशल भारतीय नारी की तरह अद्भुत संतुलन बनाया। तो गृहस्थी और जेल दोनों को सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में उतारा, इसीलिए महादेवी वर्मा उनके बारे में इतना लिखते हैं। आगे बात समझ में। तो आज के टाइम पे इतना देश प्रेम बहुत कम ही लोगों के अंदर होता है, याद रखना, ठीक है ना। चलिए, गणित की कॉपी में कविता लिखने को लेखिका ने अक्षम्य अपराध क्यों माना? देखिए, लेखिका जो है उसको अक्षम्य अपराध क्यों मानती हैं वो देखिए जरा। बचपन के दिनों में क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में अनुशासन बहुत कड़ा था। छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे जिस, याद रखना बाबू, वे जिस विषय की कक्षा में बैठी हैं पूरी एकाग्रता से उसी विषय का अध्ययन करें। इसीलिए बोले ना कि गणित के कॉपी में कविता क्यों लिख दी, तो ये बड़ा अपराध था। महादेवी वर्मा गणित की कक्षा में शिक्षिका के डर से या विषय में रुचि ना होने के कारण चुपके से अपनी गणित की कॉपी में पिछले पन्नों पर कविताएं और तुकबंदी लिखा करती थी। उस समय की अनुशासन प्रिय व्यवस्था और बाल सुलभ मानसिकता के अनुसार पढ़ाई के मुख्य समय में और निर्धारित विषय की, याद रखना, निर्धारित विषय यानी मैथ की कॉपी पर साहित्य सृजन करना एक प्रकार का अनुशासनहीनता या नियमों का उल्लंघन था। इसी बाल सुलभ संकोच और डर के कारण लेखिका ने जो है मजाकिया व प्रतीकात्मक लहजे में इसे अक्षम्य अपराधियों से क्षमा
नहीं किया जा सकता जिसे सुभद्रा जी ने पकड़ लिया। तो ये चीज है, इसलिए बोला जा रहा है गणित की कॉपी में कविता लिखने को लेखिका ने अक्षम्य अपराध क्यों माना है। तो समझ में आ गया ना बाबू। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुभद्रा को दुख और पीड़ा का अनुभव क्यों हुआ वो देखिए जरा, क्योंकि उन्हें जेल भी भेज दिया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने एक ऐसे स्वतंत्र भारत का सपना देखा था जहां समानता, याद रखना, जहां समानता, न्याय, खुशहाली और देश प्रेम सर्वोपरि होगा। ये सपना सभी देखते हैं, जो देश प्रेमी होते हैं वो सपना सब देखते हैं, है ना, वो चाह रहे हैं। परंतु सन 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद देश को जो राजनीतिक और सामाजिक, याद रखना, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदली, उसने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया, क्योंकि देश टूट गया था। देश टूटने के बाद और ज्यादा समस्याएं जो हैं आई। उन्होंने देखा कि सत्ता में आते ही कई नेताओं की चरित्र बदल गए और उनमें जो है पद का अहंकार, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार यानी करप्शन, सुख भोग की पद्धति आ गई और आम जनता, भाई देखो जरा ध्यान सुनना, जो देश से इतना प्रेम करते हैं, देश को स्वतंत्र कराने में इतनी लड़ाइयां लड़ी और उस देश को बेच के खा जा रहे कुछ बेकार, क्या बोला जाए उन नेताओं के बारे में जो भ्रष्टाचार में घुसे हुए हैं, ठीक है। आम जनता बिल्कुल गरीबी और कष्ट से जो है जस से तस बने रहे, गरीब लोग बिल्कुल देश की इस नैतिक गिरावट, आदर्शों की बलि और देशभक्ति की जगह राजनीतिक स्वार्थ को हावी होते देखकर सुभद्रा जी का जो है संवेदनशील और निष्कलंक देश प्रेमी हृदय अत्यंत दुखी और पीड़ा से भर उठा। तो याद रखना ये बहुत ज्यादा उनके लिए पीड़ादायी था। इसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए। तो इसलिए बोल रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुभद्रा को दुख और पीड़ा का अनुभव क्यों हो रहा था, तो इसी वजह से हो रहा था, ठीक है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, आप खुद किसी चीज के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मान लो आप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पेपर लीक हो जाए, ठीक है ना, कितना ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ गंद लोगों ने क्या करा, अपने लालच के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। तो इस वजह से जो है बहुत ज्यादा पीड़ा होगी कि नहीं होगी, खुद बताओ। देखिए बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, ध्यान सुनना। लेखिका क्यों नहीं चाहती हैं कि उनके द्वारा कविता लिखने की बात सबको पता चले, यानी जो महादेवी वर्मा है, जो उन्होंने गणित की कॉपी में कविता लिख दिया था, तो वो क्यों नहीं चाहती थी कि सबको पता लग जाए। तो ध्यान सुनना, महादेवी वर्मा के मन में बचपन में अपनी साहित्यिक प्रतिभा को लेकर एक गहरा संकोच और संकोच जन्य भय था। इसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित थे। बहुत ज्यादा क्यों सोचते थे, क्योंकि समाज के अंदर कविता लिखना उस टाइम पे अपराध माना जाता था। देखिए प्रथम क्या था, क्यों ये संकोच में थी इतना ज्यादा, तो देखो उस समय समाज और विद्यालय में कड़ा अनुशासन था, जहां लड़कियों के लिए केवल निर्धारित पाठ्यक्रम की पढ़ाई को ही, कि जो दिया गया सब्जेक्ट वही पढ़ो, को ही उचित माना जाता था। महादेवी जी को डर था कि यदि उनके शिक्षक शिक्षिकाओं या घर के बड़ों को पता चला कि वे पढ़ाई छोड़कर कविताएं लिखती हैं तो उन्हें डांट पड़ेगी और इसे समय की बर्बादी माना जाएगा, यानी सब लोग बोलेंगे समय की बर्बादी है ये। तो द्वितीय क्या, पहला तो ये कारण हो गया, क्या लेखिका क्यों नहीं चाहती थी कि उनके द्वारा कविता लिखने की बात सबको पता चले, तो पहला यही है कि सब लोग उस टाइम पे अपराध मानते थे और जो लड़कियों को काम दिया गया केवल वही करें, तो इसलिए। दूसरा क्या है वो देखिए, बोला यार द्वितीय, वे स्वभाव से अत्यंत शर्मीली और अंतर्मुखी थी, यानी कि किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी। उन्हें अपनी कविताओं को दूसरों के सामने पढ़ने या अपनी प्रशंसा सुनने के में संकोच होता था। वो नहीं चाहती थी कोई उनकी प्रशंसा भी करे। वे अपनी इस रचनात्मकता को अपनी अत्यंत निजी दुनिया मानती थी और इसी भय और लोक लाज के कारण वे अपनी काव्य प्रतिभा को छुपा कर रखती थी, और जिसे बोला जा रहा है जिसे वे बाद में सुभद्रा जी ने सबके सामने जो है उजागर किया और उन्हें एक नई दिशा दी। बोला कि तुम छुपा क्यों रही हो, सबको पता चलने दो, है ना। एक बात, आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप शर्माते हो ऐसे ऐसे शर्मा रहे हो, तो क्या ये कुछ कभी कभी मुझे मेरी एक्टिंग देखता हूँ ना, बाद में तो बड़ी हंसी आ जाती है। तो ये जो चीजें हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसीलिए इनको बोला था कि तुम्हें ये छुपाने की जरूरत नहीं है, और सबके सामने ले जाके ढिंडोरा पीट दी, है ना, ताकि डरे नहीं। महादेवी वर्मा ने इसलिए जो है सारी चीजें रखी हैं। समझ में आ गया।
चलिए, तो ये पता चल गया लेखिका क्यों नहीं चाहती थी कि उनके द्वारा कविताएं सबके सामने आए। पहला ये, दूसरा ये। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी के बाह्य रूप, याद रखना, सुभद्रा कुमारी के बाह्य रूप और आंतरिक गुणों की चर्चा कीजिए। यानी बाहरी रूप और आंतरिक रूप कैसा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, ठीक है। और कौन बता रहे हैं इसको, तो महादेवी वर्मा लिख रही हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या बताया जा रहा है वो देखिए, महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान के बाह्य और आंतरिक रूप का दोनों सुंदर और सजीव चित्रण किया है। पहले बाह्य रूप यानी फिजिकल जो है अपीयरेंस के बारे में बताएं। सुभद्रा जी का कद मझौला यानी मध्यम मीडियम था। सुभद्रा जी कैसी थी, मीडियम। कौन लिख रहा है, तो मैंने बता दिया महादेवी वर्मा, ठीक है। उनकी हाइट मीडियम थी, उनका शरीर दुबला पतला था और उनका माथा चौड़ा था। माथा क्या, चौड़ा। भ्रुकुटियां सरल और आंखें बड़ी बड़ी और भावों से भरी भाव स्नात थी और उनकी नासिका छोटी, नाक जो है छोटी थी, छोटी थी, छोटी थी, छोटी थी, छोटी थी। मेरी देखो कितनी लंबी नाक है, देखो नाक बहुत लंबी है, बहुत लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा लंबी नाक हो गई है। सुडौल थी और उनकी दृढ़ता की सूचक थी। वे अत्यंत साधारण सादी, बोला जा रहा है वे अत्यंत साधारण और खादी की साड़ी पहनती थी, सिंपल है ना। और उनके बाल बिना संवारे या साधारण तरीके से जो है बंधे होते थे, बिल्कुल ऐसे जूड़ा बना के रखती थी। उनके चेहरे पर कोई कृत्रिम सौंदर्य या प्रसाधन नहीं होता था, यानी मेकअप वेकअप कुछ नहीं करती थी, बल्कि एक स्वाभाविक तेज और सादगी चमकती थी चेहरे पर, अलग ही है ना, मन सुंदर था क्योंकि उनका। आंतरिक गुण बात करें इंटरनल ट्रायल्स की, तो आंतरिक रूप से सुभद्रा जी की दृढ़ इच्छा शक्ति की धनी थी, निडर और परम देशभक्त थी। उनके आंतरिक बता रहे ना, उनके हृदय में ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। वे अत्यंत दयालु, संवेदनशील, वात्सल्यमयी माँ और एक निष्कपट मित्र थी और सामाजिक कुरीतियों के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत विद्रोही था। और यानी जो देशद्रोही होगा उसके खिलाफ रहती थी, हमेशा ये उठा पटक देती थी। और करनी में पूर्ण समानता थी। वे स्वाभिमानी थी, परंतु उनमें रत्ती भर का अहंकार या घमंड नहीं था बाबू। तो बताओ सुभद्रा जी का जो है पूरा चरित्र चित्रण कैसा था, बाहरी और आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा बढ़िया था। समझ में आ गई बात। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान ने, देखो स्वतंत्रता आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के स्थान पर जन सामान्य की भावनाओं का सम्मान किया। इस कथन की परिप्रेक्ष्य में विचार प्रस्तुत करें। तो ध्यान सुनो क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के टाइम पे इन्होंने अपने पारिवारिक जीवन पर उतना ध्यान नहीं दिया, सांसारिक जीवन पर मतलब जो अपने जीवन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जन सामान्य के जीवन पर ध्यान दिया। इन्होंने अपनी भावनाओं को दबाया। यह कथन सुभद्रा जी के संपूर्ण जीवन दर्शन को सटीकता से अभिव्यक्त करता है, बताता है। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, यानी 1947 की बात हो रही, जब देश आजाद हुआ, तब सुभद्रा जी एक उभरती हुई कवित्री थी। यदि वे चाहती तो सुख सुविधा पूर्वक पारिवारिक जीवन जीते हुए, यानी वो चाहती तो क्या देश के लिए कुछ करना था, वो परिवार में ही रहती अपने आराम से। क्यों इतना जो है मेहनत करते हैं लोग, ताकि लोग दूसरे अच्छे से रहें। एकांत में बैठकर कविताएं लिख सकती थी, पैसा तो मिलता ही आराम से इनको, साहित्यिक ख्याति प्राप्त कर सकती थी, फेमस हो सकती थी ये, परंतु उन्होंने अपनी इस व्यक्तिगत और साहित्यिक आकांक्षाओं को देश की पुकार के आगे गौण यानी छोटा मान लिया। यानी मुझे देश से प्रेम है, मैं देश के लिए लड़ूंगी। इन्होंने किसी अपने पारिवारिक जीवन या सांसारिक जीवन के बारे में नहीं सोचा, बल्कि पूरे के पूरे जो है समाज की भलाई के बारे में, देश की भलाई के बारे में सोचा। उन्होंने जन सामान्य की गुलामी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा, यानी लोगों को जब दुख में देखती थी तो खुद भी दुखी हो जाती थी। देश की सामान्य जनता को जगाने के लिए उन्होंने बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी जैसी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से जनता की सुप्त जो है चेतना को झकझोरा, यानी जो सोए हुए लोग थे उनको जगा कर रख दिया इन्होंने। बताओ अपने टाइम की झांसी की रानी जैसी थी कि नहीं थी ये। वे स्वयं सड़कों पर उतरी, आंदोलनों का नेतृत्व किया और आम जनता के साथ जेल की काल कोठरियों में समय बिताया। उन्होंने कभी अपने लिए विशेष सुखों की मांग नहीं करी, बल्कि आज के नेता क्या करते हैं, जनता जाए भाड़ में, हमें तो मौज काटनी है। यही तो चल रहा है देश में आज के टाइम पे।
जन सामान्य की आजादी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी कला, समय और व्यक्तिगत जीवन को पूरी तरह होम कर देना, यानी घर में बंद कर देना, और अपनी महानता की परिचय है। तो यानी कि ये इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, देश के लिए प्रेम दिखाया। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़ दिया, जन सामान्य के जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखें। सुभद्रा कुमारी के मन में अपनी आर्थिक स्थिति यानी पैसों को लेकर कोई हीन भावना क्यों नहीं थी? क्यों ये उतना मतलब बिल्कुल लालची थी नहीं भाई, जैसे आजकल के नेता सब नहीं होते लालची, देश बेच देते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन दर्शन भौतिक सुख सुविधाओं का या धन दौलत पर आधारित नहीं था, बल्कि यह उच्च, याद रखना, बहुत उच्च मानवीय आदर्शों और आत्मिक समृद्धि पर टिका था। यद्यपि उनके वैवाहिक जीवन के शुरुआती दिनों में, याद रखना, हमारे यहाँ क्या होता है कि देश को भी बेच के खाने लग जाते हैं लोग, नेता सब। और उस टाइम पे ये देखो कितना ज्यादा देश से प्रेम करती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन वे आर्थिक संकटों के कारण कई बार तंगी की स्थिति आई, फिर भी उनके मन में कभी कोई हीन भावना या हीनता ग्रंथि नहीं हुई पनपी। ये नहीं कि भाई चलो बाढ़ में जाए सब लोग, मेरे को क्या दिक्कत है, ऐसा कभी नहीं सोचती थी ये। बोलिए इसके मुख्य कारण थे कि वे सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत को पूरी तरह अपने जीवन में उतार चुकी थी। वे मानती थी कि मनुष्य की पहचान उसके पास मौजूद धन या कीमती वस्तुओं से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र, देश प्रेम और समाज के प्रति उनके जो है योगदान से होती है। उनके पास स्वाभिमान और संतोष रूपी सबसे बड़ा धन था। वे जेल में सूखी रोटियों को भी उतने ही आनंद और गर्व से खाती थी जितने चाव से घर में भोजन खाती थी। सोचो क्या अब एक से एक देश प्रेमी रहे हैं हमारे देश के अंदर, जिन्होंने कई बलिदान दे दिया, अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया। उनको नहीं पड़ी थी कि हाँ हमारे जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देश के लिए उन्होंने लड़ा। और आज देखो जरा, एक से एक गंद लोग भरे हैं देश के अंदर, जो देश को ही बेच दे रहे हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में। इस महान वैचारिक धरातल के कारण भौतिक अभाव उन्हें कभी भी मानसिक रूप से कमजोर या हीन महसूस नहीं करा पाए। तो इस तरीके से याद रखना। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद रखना। अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए, इसके बाद एमसीक्यू कराऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे उन्हीं में से आएगा, बाकी उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने सार्वजनिक जीवन के बंधनों का सदैव विरोध किया। और किस जीवन का विरोध किया? सार्वजनिक जीवन के बंधनों का सदैव विरोध किया। इस तथ्य का मूल्यांकन करें। सुभद्रा कुमारी चौहान एक स्वतंत्र चेतना और विद्रोही स्वभाव की महिला थी। तत्कालीन समाज ने महिलाओं के सार्वजनिक जीवन, याद रखना, महिलाओं को सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, घर में रहना चाहिए, ऐसा बना रखा था पूरा उस टाइम के लोगों ने। लेकिन इन्होंने इस व्यवस्था को हटा दिया। उनकी वेशभूषा और उनके सामाजिक व्यवहार पर कई रूढ़िवादी बंधन और सीमाएं थोप रखी थी। सुभद्रा जी ने इन खोखले बंधनों को कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि जो उनके सामने ज्यादा हीरो बनता था कि अरे हाँ महिलाओं को ऐसे कर दो, उसको पटकवा देती थी, है ना, मतलब अपनी सोच से। मूल्यांकन के रूप में हम देखते हैं कि उनका विरोध केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी झलकता था। ये ना खुद दब के रहती थी, ना किसी को रहने देती थी। उदाहरण के लिए उन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित कन्यादान, याद रखना, इन्होंने बोला कन्यादान क्यों किया जा रहा है, मनुष्य कोई या कन्याएं कोई वस्तु थोड़ी ना है, और जो है रस्म का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि बेटी कोई निर्जीव वस्तु या संपत्ति नहीं है जिसका तुम क्या कर दो, दान कर दिया जाए। वह एक हाड़ मांस की सजीव मनुष्य है। इसी तरह उन्हें जाति पाति, छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी कई रूढ़ियों को तोड़कर सार्वजनिक जीवन में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। और उनका यह विद्रोह समाज को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक समता मूलक, मानवीय और प्रगतिशील समाज का निर्माण करने के लिए था। तो बचाओ, आज के टाइम पे कोई इतना सोचता है क्या दूसरों के जीवन के लिए अच्छा बनाने के लिए? नहीं, सबको बस अपना अपना अच्छा जो है जीवन बनाना है और दूसरे जाए भाड़ में। तो ये सब तो चल रहा है आज के टाइम पे। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू आ जाएगा। बोला जा रहा है इस पाठ की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस संस्मरण विधा है ना भाई ये, ठीक है। तो भाषागत विशेषताओं का अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली है, जो इस प्रकार है। पहला, तत्सम प्रधान और संस्कृत निष्ठ भाषा है। महादेवी वर्मा जी की भाषा मुख्य रूप से परिमार्जित खड़ी बोली है, और जिसमें तत्सम संस्कृत के शब्दों
का बहुत ही सुंदर और सटीक प्रयोग किया गया, जैसे कृष देह, भाव स्नात, स्मृति, विस्मृति, आत्मीयता, ऐसे शब्दों का यूज किया गया है। और एक है दूसरा चित्रात्मकता और सजीवता, यानी ऐसे रियल चीजें दिखाई गई हैं, इसमें बताई गई हैं। बोले यार है भाषा में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि पढ़ते समय पाठक के सामने सुभद्रा जी का पूरा बाह्य रूप, यानी ऐसा सजीव चित्रण हो जाता है, तत्कालीन वातावरण सजीव होता है, ऐसा लगता है कि मानो कोई चलचित्र चल रहा हो, यानी सीरियल चल रहा हो। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को तो ऐसा लग रहा हो सीरियल जैसा है, अगर आप लोगों ने अपने मन में कोई कहानी बनाई होगी तो। और भावात्मक और संवेदनात्मक शैली, यानी इसमें भाव छुपे हुए हैं, रोना, गाना, ये सब। लेखिका का सुभद्रा जी के प्रति, लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। आत्मीय प्रेम और उनके बिछड़ने का दुख पूरी भाषा में जो है रचा बसा है, रोना भी आ जाता है इसमें। शैली अत्यंत मर्म स्पर्शी है, जो सीधे पाठक के हृदय में को छू लेती है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो लग नहीं रहा कि कैसी महान अपने टाइम पे रही होंगी ये, है ना? तो वही चीज है। और मुहावरों और सुक्तियों का सारा प्रयोग है, सहज प्रयोग है। तो गद्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रसंग अनुसार सरल मुहावरों और सुक्तिपरक वाक्यों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा बोझिल नहीं होती, यानी भाषा ऐसा नहीं कि बोरिंग हो, बोझिल हो, नहीं, और प्रवाह बना रहता है, यानी कंटिन्यूसली लहर जैसा चले जा रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ की लेखिका कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान खुद है या महादेवी वर्मा है? सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी है या मन्नू भंडारी है? तो नहीं, कौन है? महादेवी वर्मा। ये चीज क्लियर है, देखिए महादेवी वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सुभद्रा जी को महादेवी जी की कविताएं कहाँ छिपी हुई मिली? तो कौन सी कॉपी में? उनकी अलमारी में, बस्ते के नीचे, गणित की कॉपी में, सहेली के पास। तो गणित की कॉपी में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अगर ये समझ में आ रहा है ना तो आप लोग को चैप्टर पूरा समझ में आ गया। तो गणित की कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ? तो बताओ, नाम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जो बताएगा उसको एक नई नवेली गाड़ी दूंगा मैं, ठीक है। नई गाड़ी पहुंचेगी उसके घर पे। चलिए बताओ, समझ में आ गया ना? कोई किससे हुई? ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से किस रस की कवित्री मानी जाती हैं? सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस और जो है शांत रस। तो सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की? ये वीर रस की। किसकी? वीर रस की जो है कवित्री मानी जाती है। वीर थी ना वो, तो ये चीज हो गया। उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद सुभद्रा जी ने किस सामाजिक प्रथा का कड़ा विरोध किया? तो बाल विवाह, कन्यादान, सती प्रथा, दहेज प्रथा। बताओ बताओ बताओ, प्लीज बताइए आप लोग छात्रों, अब बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे? बताओ। तो ये है चार, बताओ किसका विरोध किया? तो अभी हमने पढ़ाया था कन्यादान का। किसका किया था? कन्यादान का। नेक्स्ट है वो देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुभद्रा जी के मन में कौन सी भावना जागृत हुई? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुभद्रा जी के मन में कैसी भावना जागृत हुई? अत्यधिक प्रसन्नता की, उदासीनता, दुख और पीड़ा की, गर्व की भावना, विदेश जाने की इच्छा। तो कौन सी भावना? उदासीनता और दुख और पीड़ा की भावना, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुभद्रा जी के मन में कैसी भावना जागृत हुई? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो उदासीनता, दुख और पीड़ा। पूछेगा क्यों? क्योंकि उन्होंने नेताओं का जब चरित्र देखा ना, उसके बाद बहुत दुख हुआ इनको, क्योंकि नेता सब बिल्कुल पगला चुके थे। आगे बात समझ में? तो ये चीज करता हूँ आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया हुआ अच्छे से। देखिए, मेरा पूरा मेन मोटिव होता है, देखिए इतना सारा लिखा रहता है, पढ़ना पड़ता है हर एक चीज, आप लोग भी जानते हैं कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को चैप्टर की समरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर प्लस एमसीक्यू सारी चीजें करवा दूं। तो आप लोग अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा साइमन क्लास के साथ बना के रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट बना के रखना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।